हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ ए कार ऑन लेवल सर्कुलर टर्न विथ फ्रिक्शन। तो देखिए, ये डायग्राम जो दिख रहा है, एक कार का मोशन दिख रहा है जो कि एक सर्कुलर टर्निंग पर है। और यहाँ पर कार का जो मोशन हो रहा है वो ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इसको सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कुछ भी नहीं आएगा और इसका सर्कुलर मोशन होगा नहीं। सर्कुलर मोशन के लिए नेट फोर्स होना चाहिए सर्किल के सेंटर की तरफ। अब देखिए, अगर इसको फ्रिक्शन हम लोग यहाँ से अब्सेंट कर दें, फ्रिक्शन नहीं रहेगा, अगर स्मूथ ट्रैक रहेगा तो क्या होगा कि इसका टेंडेंसी कार का स्ट्रेट पाथ में मूव करने का, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्कीड कर जाएगा स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग। तो सर्कुलर मोशन होने के लिए यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आया है और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही सर्कुलर मोशन के लिए, इसका सर्कुलर टर्न करवा रहा है, सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये लेफ्ट और राइट साइड में हम लोग एज्यूम कर लिए कि N1 फोर्स एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन और N2 है राइट साइड में। अब यहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं F1 का वैल्यू कितना, हम लोग लिख सकते हैं म्यू N1। अगर म्यू है फोर्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, एंड F2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू N2। अब देखिए, नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2। तो अभी हम लोग यहाँ पर से, अब ये देखिए डेफिनेशन पूछा है यहाँ पर, क्यों मोशन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब यहाँ पर जो भी डिस्कस की उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टोटल हम लोग का आ गया F1 प्लस F2। और हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ओवरऑल कितना आ जाएगा यहाँ पर, हम लोग का नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 प्लस F2, और इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू N1 प्लस म्यू N2। और ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा म्यू इंटू N1 प्लस N2। ये नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया इसका सेंटर की तरफ। दोनों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सेम डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में है, इसलिए ऐड हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर टोटल N1 प्लस N2 को N बोल देते हैं, तो म्यू N हो जाएगा। और म्यू N को हम लोग बोल सकते हैं क्या, म्यू mg। तो नेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो आ गया है यहाँ, वो टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg, वेयर m इज द मास ऑफ दिस कार। m क्या है, कार का मास है। अब देखिए, इसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेट है वो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। अगर हम लोग आर एज्यूम कर लेते हैं, इसका रेडियस टर्निंग का, इस कर्व रोड का, तो सेफ टर्निंग के लिए यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स से अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बड़ा होगा तभी सेफ टर्न पॉसिबल है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग एफ का वैल्यू यहाँ पर से फाइंड कर चुके हैं, म्यू mg, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब भी अगर इसका स्पीड हम लोग एज्यूम कर लेते हैं टर्निंग के पास, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आ जाएगा, mv² बाय r। तो अब हम लोग इसको यहाँ से m कैंसिल कर लेते हैं, तो देख लीजिए v² लेस देन इक्वल टू आ जाएगा rg। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या, v लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी म्यू rg है यहाँ पर, ये हो जाएगा म्यू rg। मीन्स मैक्सिमम वेलोसिटीज हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू rg। तो इस एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं वी मैक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ म्यू rg। यही है मैक्सिमम स्पीड सेफ टर्निंग के लिए। इससे ज़्यादा स्पीड पर अगर टर्निंग होगा तो कार स्कीड कर जाएगा, तो ये लिमिटिंग स्पीड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो आई होप ये डेरिवेशन आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। तो डेरिवेशन से रिलेटेड एक स्पेशल प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम बहुत सारा डेरिवेशन अपलोड कर रहे हैं, अभी कर दिए हैं, और बहुत सारा आगे भी आएगा। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आप लोग का रिक्वायरमेंट है उस डेरिवेशन को देखिए, प्रैक्टिस करिए। और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। और आई होप आगे आप लोग को समझ में आते रहेगा। तो देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।